नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया है उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछूंगी। उत्तर नहीं बताऊंगी, उत्तर आपको देना पड़ेगा। उत्तर किसको देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा। उत्तर मैं नहीं बताऊंगी। पहले ये बताओ, निषेचन क्रिया किसको कहते हैं? क्या है निषेचन क्रिया? फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन क्या है? इसका आंसर आप दोगे मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के। दूसरा, ओवरी की संख्या कितनी होती है? ओवरी की संख्या कितनी होती है? तीसरा प्रश्न है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन कहां से होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन कहां से होता है? तीसरा प्रश्न है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन कहां से होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन कहां से होता है? चौथा प्रश्न, डिंबवाहिनी नली के किस भाग से, डिंबवाहिनी नली के किस भाग में निषेचन की क्रिया होती है? डिंबवाहिनी नली के किस भाग में निषेचन की क्रिया होती है? पांचवा प्रश्न है, फैलोपियन ट्यूब डिंबवाहिनी नली या अंडवाहिनी नली के कितने स्तर होते हैं? कितने लेयर होते हैं? डिंबवाहिनी नली के कितने स्तर होते हैं? कितने लेयर होते हैं? छठा प्रश्न, डिंबवाहिनी नली के कितने पार्ट्स हैं? कितने भाग हैं? सातवां प्रश्न, अंडाणु जनन किसे कहते हैं? अंडाणु जनन किसे कहते हैं ये बताओ आप। और आगे का प्रश्न, गर्भस्थ शिशु का विकास कहां होता है? गर्भस्थ शिशु का विकास महिला के किस प्रजनन अंग में होता है? आगे का प्रश्न है, अगर निषेचन के पश्चात अंडवाहिनी नली में ही गर्भस्थ शिशु का विकास होने लगे तो इसे किस तरह की प्रेगनेंसी कही जाती है? अगर डिंबवाहिनी नली में ही या फैलोपियन ट्यूब में ही या अंड ग्रंथि में ही, सब तीनों एक ही नाम है, इसी में गर्भस्थ शिशु का विकास होने लगे, नली में ही विकास होने लगे, तो इस तरह की सगर्भता को कौन सी प्रेगनेंसी कहेंगे? उस प्रेगनेंसी का नाम क्या है? नेक्स्ट प्रश्न, सगर्भता किसे कहते हैं? सगर्भता किसे कहते हैं? मैं प्रश्न का आज कोई उत्तर नहीं बता रही हूं, आज केवल मैं प्रश्न आपके सामने रख रही हूं और इन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। इन प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। ये मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित कई सारे प्रश्नों को पूछ रही हूं जिसको मैंने डिटेल्स में पढ़ाया है। तभी तो मुझे लगेगा कि हमने जिन बच्चों को के ऊपर मैं इतना मेहनत कर रही हूं, जिन बच्चों को मैं इतना पढ़ा रही हूं, जिन बच्चों के बारे में इतना बता रही हूं, मैंने अपने समय निकाला है, खुद से चोरी की है, अपने समय को काट करके आपके लिए दिया है, तो उस समय कितना फ्रूटफुल हुआ है। कई बच्चे कहते हैं, मैडम आप पीजीटी का कोर्स करा रही हैं, मैडम आप पैसे लेके करा रही हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज तक कोई पैसा लेकर के आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, बिना पैसे के पढ़ा रही हूँ। और अगर आपको बिना पैसे का पढ़ना है तो मेरी यूट्यूब आप देख सकते हैं, देखिए, आपके काम की चीज़ होगी। बायो के बच्चे, उनके लिए भी काम की चीज़ है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एक प्रश्न और है, वो ये,
सीलिया, जिसको हम रोम कहते हैं, रोमिका कहते हैं, सीलिया फैलोपियन ट्यूब के किस तह में पाया जाता है, किस स्तर में पाया जाता है? सीलिया, जिसको हम रोमिल कहते हैं, रोमिक कहते हैं, रोम कहते हैं, वह फैलोपियन ट्यूब के किस तह में पाया जाता है, किस स्तर में पाया जाता है? ये जवाब दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, रजोनिवृत्ति के पश्चात अंडाशय के आकार में वृद्धि होती है या कमी होती है? यह प्रश्न का उत्तर आपको देना है। अंडाशय के आकार में रजोनिवृत्ति के पश्चात उसका आकार कमता है या बढ़ जाता है, घट जाता है या बढ़ जाता है? इसका उत्तर आपको देना होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, गर्भाशय के किस भाग में, किस तह में, गर्भाशय के किस तह में रक्त कोशिकाओं और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं? ये बताओ, कहां पाए जाते हैं तंत्रिका तंत्र? किस तह में, किस स्तर में? नेक्स्ट प्रश्न है आपके साथ, गर्भावस्था के कितने दिनों के पश्चात या कितने सप्ताह के बाद निषेचित अंडाणु गर्भाशय में स्थापित हो जाता है? मतलब फिर से प्रश्न सुन लो ध्यान से। निषेचन क्रिया के पश्चात, निषेचन क्रिया के पश्चात कितने सप्ताह में गर्भस्थ शिशु जो निषेचित अंडाणु है ना, वो गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। आगे का प्रश्न है आपके पास, गर्भावस्था किसे कहेंगे? यह कितने दिनों का होता है? गर्भावस्था किसे कहेंगे? यह कितने दिनों का होता है? नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चौड़ स्नायु, चौड़ स्नायु अंडाशय के किस तरफ से जुड़ा रहता है? चौड़ स्नायु मतलब ब्रॉड लिगामेंट गर्भाशय के किस भाग से जुड़ा रहता है? नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या काम है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या काम है? आप बताओ आगे। मैंने बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे हैं और मैं समझती हूँ अगर आपने इन प्रश्नों का जवाब दे दिया तो टीजीटी में अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से या आप यूनिवर्सिटी परीक्षा देने जा रहे हैं, अगर कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो मैं नहीं समझती हूँ कि आप उसका सही आंसर नहीं दे पाएंगे। आप उसको सही, उसका आंसर सही दे पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। जिन प्रश्नों को मैंने पूछा है अगर आप उसका सही उत्तर दे देते हैं तो। एक प्रश्न और, अंडाणु के विकास में कौन सा हार्मोन का योगदान है? किस हार्मोन के कारण अंडाणु मैच्योर होता है, परिपक्व होता है? उस हार्मोन का नाम बताइए। और एक प्रश्न और, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलता है? कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन निकलता है?
तो मैंने आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को पूछा है जिसका मैंने कोई जवाब नहीं दिया है। इन प्रश्नों का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे या व्हाट्सएप में देंगे, कहीं भी जा कर के देंगे, तब मुझे पता चला है कि मेरे बच्चों ने कुछ मेहनत किया है। ओके, बाय बाय।